जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ्स विद साजिद में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर। बहुत बड़ा और ऑफिशियल नोटिस है और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, रेलवे काफ़ी दिन से एग्ज़ाम को नकार रहा है, एग्ज़ाम ले नहीं रहा है। इसी विषय में अब आप लोग को बताएं कि रेलवे एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेलली जानकारी देंगे। आपको पता है जैसे कि ग्रुप डी का फॉर्म है वो 2019 को आया था, उसी में अप्लाई हुआ था। प्रत्येक स्टूडेंट से 500 रुपये करके लिया गया था और ST/SC का कुछ कम था। ठीक है, ST/SC की जो फीस है वो कुछ कम था। इस तरह फॉर्म को 2019 में एग्ज़ाम लेने को था, बट इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स थे, इतने ज़्यादा रेलवे कैंडिडेट थे, इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म डाल दिया था कि रेलवे इतना ज़्यादा स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं ले पाई। इसीलिए वो सोचे ये एग्ज़ाम जो है 2020 में क्लियर करने वाली थी, बट 2020 में आ गया कोरोना, जिसकी वजह से एग्ज़ाम हुआ नहीं। अब आप लोग सोचिएगा कि कोरोना से तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी को ही रोके क्यों रखा गया है, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारा समझा दूंगा कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एग्ज़ाम में इतना डिले क्यों हो रहा है। एक्चुअली देखिए, कहीं ना कहीं रेलवे का भी यह फर्ज है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करे, बट कहीं ना कहीं रेलवे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। भारत का जो सरकार है, रेलवे मिनिस्ट्री है, वो भी कोई यहाँ पे देख रेख नहीं हो पा रहा है, इसलिए एग्ज़ाम में डिले हो रहा है। जैसे पता है 2019 में फॉर्म आया, अप्लाई हुआ, 19 में एग्जाम नहीं हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा कैंडिडेट थे, इसलिए एग्जाम नहीं हो पाया। तो उसके बाद सोचा कि एग्जाम को 2020 में लिया जाता, बट 2020 में आ गया कोरोना की वजह से पूरा देश आफत में तफल मचल गया, इसलिए एग्जाम वहाँ पे नहीं हो पाया। तो एग्जाम 2021 से स्टार्ट करने वाले थे, बट 21 में भी कुछ मंथ तक कोरोना थे, लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स हुए और NTPC के एग्जाम हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है उम्मीद खिला कि चलो एग्जाम हुआ है, अब ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। जैसे कि NTPC का एग्जाम खत्म हो जाएगा, ग्रुप डी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, ये रेलवे में ही कहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब एग्जाम कब होगा, क्या सही में ग्रुप डी का एग्जाम कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं आपको सारा बात को समझा दूंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको हर तरह का जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। देखिए, रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 2021 में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि ये बात है, क्योंकि रेलवे को जो है डेट ही फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा, कौन सा वेंडर एग्ज़ाम लगेगी, यहाँ तक कि खुद तो यहाँ पता नहीं है। और रेलवे ये बात कर रही है कि वेंडर हमारा सारा हो चुका है, लास्ट स्टेज में है, कभी भी आ सकता है एक्सेप्टेड। अगर आ सकता तो एक्सेप्टेड डेट दे दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को ये हो जाए कि एग्ज़ाम अब से होगा, तैयारी में लग जाए। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट क्या हो जा रहा है कि मैं तैयारी तो है बट दिशा उनको भटक जा रहा है, क्योंकि एग्जाम कब होगा कोई आता पता नहीं है। लगभग 3 साल होने को चला, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो एक स्टूडेंट ने RTI किया था, RTI फाइल किया था, जिसमें रेलवे का कहना है कि एग्जाम जो है संभावना है कि एग्जाम जो है ग्रुप डी के एग्जाम दिसंबर से शुरू हो सके। दिसंबर से मतलब अभी इसका कोई फाइनलाइजेशन नहीं है कि अभी एग्जाम होगा। ठीक है, तो रेलवे में इतना तो कंफर्म है कि अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम दिसंबर तक नहीं होगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना बोली गई है, बट गारंटी नहीं है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आपसे इतने निवेदन करूंगा कि आप लोग जितना स्टूडेंट से कोई धैर्य खोए नहीं, अपना धैर्य बनाए रखें, अपना पढ़ाई करते रहिए और 100% अपनी तरफ से लगे रहिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो 100% रहे। तो जब भी एग्जाम हो, आप एग्जाम के लिए 100% तैयार हो कि इस बार मेरा क्वालिफाई हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 100% होने के चांसेस है। इसलिए कोई घबराइए नहीं, आपका प्रिपरेशन 100% मजबूत रखिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और देखिए, जैसे कि अगर हम लोग इतना ज़्यादा ट्वीट्स हुआ था 27 सितंबर को, जो ट्वीट कैंपेन चलाया गया, तो मैक्सिमम 8 मिलियन मतलब 80 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे ट्वीट किया था। लेकिन मतलब ये नकारात्मक सरकार कहे या फिर क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले देश में अगर देश विकसित करेगा तो उसके पीछे के जो हाथ है वो युवा का रहता है। अगर युवा ही नहीं रहेगा तो देश विकास कैसे करेगा, देश विकसित कैसे होगा? अगर युवा को बात को ही गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि जितना ट्वीट्स हुए थे, मैक्सिमम ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया था। लगभग 4 से 5 मिलियन ट्वीट्स का जो है घपला हुआ है, ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है। और यहाँ पे 4.5 मिलियन मतलब 44 लाख से 45 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पे ट्वीट यहाँ पे था, और वो भी लास्ट में डिलीट कर दिया गया था। फिर इतना ज़्यादा ट्वीट्स होने के बावजूद भी रैंक 2 में था। ठीक है, #रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट,
ये जो था वो हैशटैग में था, लेकिन इसका सरकार इस वहाँ पे कोई जवाबदेह नहीं आया, मिनिस्ट्री से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दिया गया। लेकिन 2 अक्टूबर को कल गांधी जयंती जैसे, तो कल एक प्रोटेस्ट करना होगा, फिजिकल प्रोटेस्ट ही। याद है कि अभी फिजिकल प्रोटेस्ट करने के मतलब कंडीशन में नहीं है, क्योंकि देखिए अभी सब जगह माहौल अभी सही नहीं है, इसलिए देखिए। लेकिन किसी तरह करके बात को सरकार तक पहुंचाना होगा, सरकार की आंख बंद होगी, उनको खुलवाना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम होगा। जैसे कि अभी रेलवे में कहा है कि एग्ज़ाम दिसंबर तक होने की संभावना है, दिसंबर के बाद से, तभी तो कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, तभी एग्ज़ाम होगा नहीं। अभी आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, दिसंबर तक अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हैं, अगर देश का युवा जग गया तो सरकार को क्या करेगी वो तो पता ही है। इसीलिए देखिए सरकार जो है आपके लिए भलाई है और देश के लिए भलाई है, और देश के हित के लिए आप लोग कार्य कीजिए। मैं आपसे इतने विनती करूंगा, देखिए जो भी आपका सरकार है, सबसे निवेदन यही है कि युवाओं को बात को नकारात्मक ना सकारात्मक लिया जाए, कि युवा ही विकास है, विकास ही युवा है। अगर युवा नहीं होगा तो देश का विकास कुछ नहीं होगा, अगर युवा ही बेरोजगार रहेगा तो देश विकास कैसे करेगा। इस चीज़ को समझिए, बाकी आप तो समझदार हैं ही। चलिए, कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं आपको सारा जानकारी देते रहूँगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑन कर लीजिए। लेकिन अभी तक आपको कंफर्म है ग्रुप डी की एग्जाम अभी होने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ एक मैं टॉपिक बनाऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में जान पहचान जो आदमी मेरे यहाँ पे रेलवे में कार्य थे उनसे मैं बात करूँगा, और एग्जाम डेट के बारे में और जो मीटिंग होती थी इस चीज़ के बारे में वहाँ पे यहाँ भी करूँगा, ताकि आप लोगों को ग्रुप डी के जो एग्जाम डेट है वो कब आएंगे और एनटीपीसी का रिजल्ट कब आएगा, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।